हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ 3 बच्चों की माँ की अवैध संबंध भाग 12। कहानी के पिछले भाग के अंत में आपने पढ़ा, नीरज एक विजेता की तरह मुस्कुराता है और बाइक की तरफ चले जाता है। नीरज खुश हो जाता है कि भाभी ने हरी झंडी दे दी। अब आगे, नीरज का अक्सर सेकंड शिफ्ट ड्यूटी ही रहता था। सेकंड शिफ्ट में उसे 2 बजे जाना होता है और रात को 10 बजे वापसी। नीरज कविता से मिलने का समय सुबह 10 बजे का समय चुना हुआ था। इस समय अशोक ड्यूटी पर होता है और अशोक के दोनों बड़े बच्चे शेखर और पायल स्कूल में। राहुल तो अभी 1 साल का था। कविता और नीरज का नाजायज संबंध की नींव पड़ चुकी थी। आए दिन नीरज कविता के घर पहुंच जाता। 1-2 घंटे दोनों प्यार की बातें करते। अभी तक इनका प्यार सिर्फ गले लगना, किस्सा करना और स्पर्श आदि करने तक ही सीमित था। कविता से मिल लेने के बाद वह घर चला जाता है और दोपहर का खाना खाकर ड्यूटी निकल जाता है। कविता से प्रेम संबंध शुरू होने से नीरज का यही रूटीन बन चुका था। अपने समाज में ऐसे संबंध ज्यादा दिन नहीं छुपते। आस पड़ोस में खानाफूसी शुरू हो रही थी। दोनों को अभी इसकी भनक नहीं लगी थी। एक दिन नीरज रोज की तरह अपने समय पर अशोक के घर पहुंच जाता है। कविता घर का काम निपटाकर नीरज का ही इंतजार कर रही थी। नीरज अंदर आकर बैठ जाता है। कविता किचन में नीरज के लिए पानी लेने चली जाती है। इस बीच नीरज कविता के लिए बाजार से खरीद कर लाया हुआ मोंगरे फूलों वाला गजरा जेब से निकालकर पीठ पीछे छुपा लेता है। कविता के आते ही नीरज खड़े हो जाता है और कविता से कहता है, पीछे मुड़ो। कविता पानी का ग्लास टेबल पर रखकर पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। उसे मोंगरे की खुशबू आ चुकी थी। कविता पूछती है, क्या मोंगरे का गजरा लाए हो? नीरज, रुको रुको, थोड़ा इंतजार करो, कहते हुए कविता के बालों में गजरा फंसाने लगता है। नीरज के इस कृत्य से कविता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर से लेकर पैर तक करंट दौड़ने जैसा महसूस होता है। वह चुपचाप आंखें मूंदे खड़ी रहती है। नीरज गजरे को बालों में लगाकर उसके गर्दन के नीचे भाग को चूम लेता है और कहता है, अब तुम और भी सुंदर लग रही हो। कहते हुए कविता को अपनी ओर मोड़ उसके गालों को किस्सस कर लेता है। थैंक यू नीरज, मुझे मोंगरे के फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, कविता कहती है। नीरज, मुझे भी। कविता नीरज के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। नीरज, कविता, मुझे प्यार क्यों होता है अब पता चल रहा है। दिन में, रात में, सोते जागते सिर्फ तुम नजर आ रही हो। सपनों में भी केवल तुम्हारे सपने ही आ रहे हैं। कविता नीरज की ओर देखकर कहती है, नीरज, मेरा भी यही हाल है। मैंने जिंदगी में कभी प्यार का मतलब नहीं समझा। प्यार क्या होता है मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, पर जब से तुमसे मिली हूं प्यार को जानने लगी हूं। नीरज अपनी चेयर को कविता के चेयर के और भी नजदीक ला लेता है। उसका दाहिना हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखकर कहता है, देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। कविता, जितना तुम मुझे चाहती हो शायद उससे कहीं ज्यादा मैं चाहता हूं और प्यार करता हूं। कहीं तुम धोखा तो नहीं दोगे मुझे। कहते हुए नीरज कविता के गले में हाथ डालकर उसके गालों को किस्सा करने लगता है। कविता, नीरज, दरवाजा खुला हुआ है, डर लगता है कोई आ जाएगा। नीरज, अरे अभी कोई नहीं आएगा, थोड़ी देर शांत बैठी रहो। नीरज कविता को अपने बाहों में लेकर बहुत देर तक उसके सुंदर चेहरे को निहारते रहता है। कविता आंखें बंद किए हुए खामोशी से नीरज के बाहों में पड़ी रहती है। नीरज, कविता, तुम कितनी सुंदर हो। मैंने आज तक तुमसे सुंदर महिला को नहीं देखा। कविता कहती है, कहाँ, मैं उतनी सुंदर हूँ? तुम ऐसे ही बोल रहे हो मुझे खुश करने के लिए। नीरज कहता है, नहीं कविता, तुम्हारी सुंदरता तुम्हें नहीं दिखती होगी, दूसरों को दिखती है। नीरज आगे कहता है, कभी भी अपनी सुंदरता स्वयं को कम ही लगती है। नीरज कहते हुए उसके माथे पर और उसके बंद आंखों के पलकों पर किस्सा करने लगता है। कविता अचानक पूछती है, नीरज, आपकी बातों से मुझे लगता है कि तुम मुझसे नहीं मेरी सुंदरता से प्यार करते हो। नीरज कहता है, नहीं कविता, ये गलत है। तुमको मैं दिलों जान से चाहता हूँ। अब लगता है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकूंगा। नीरज के इस बात पर कविता उसके चेहरे को दोनों हथेलियों से पकड़कर माथे और गालों पर किस्सा कर देती है और कहती है, मरने की बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आइंदा मरने की बात मत करना। नीरज, अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं करूंगा। कहते हुए अपनी ओर कविता को जोर से खींचकर अपने से सटा लेता है
और उसके शरीर को सहलाने लगता है। कविता। नीरज, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में इतने देर से क्यों आए, पहले क्यों नहीं आ गए। नीरज कविता के हाथों को सहलाते हुए कहता है, मैं भी यही सोच रहा था कि हम दोनों को बहुत पहले एक हो जाना था। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही, मिल तो गए। कहते हुए नीरज कविता के होंठों पर अपना होंठ रख कर चूसने लगता है। नीरज कुछ और आगे बढ़ना चाहता था, पर कविता मना कर देती है। तभी कविता की नज़र अचानक सामने पड़ती है। वह एक झटके में नीरज को धकेलते हुए अलग हो जाती है। थोड़ी देर के लिए नीरज को समझ नहीं आता है कि कविता ने उसे क्यों धकेला। तभी नीरज की नज़र भी सामने पड़ जाती है। उसे देखकर दोनों संभल जाते हैं और चेयर में ठीक तरह से बैठकर उसकी ओर देखने लगते हैं। दोनों के मुंह पर ताला लग चुका था। इस कहानी का भाग 13 नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कृपया कमेंट करना ना भूलें और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।